पर अलवर के भिवाड़ी से, जहां पर यूआईटी फेज 3 थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद घटना की सूचना यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस को दी गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान गोसाईगंज निवासी मुन्नी लाल के रूप में हुई है, जो लंबे समय से भिवाड़ी में रहकर एक उद्योग इकाई में काम करता था। हर रोज की तरह रविवार को सुबह 7 बजे काम के लिए निकला और अज्ञात कारणों के चलते सड़क के किनारे उसका शव पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पूरी घटना है, क्या जानकारी? मुन्नीलाल नाम के व्यक्ति है, नाम मालूमात है, 50 साल उम्र है। रास्ते किनारे चलते हुए तो चक्कर वगैरह आ गया होगा, गिर गए और जो है उसी पोजीशन में मृत पाए गए। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे के आसपास गिरे थे। वारिशान गोसाईगंज के रहने वाले हैं, घर वालों को इतला कर रहे हैं, आगे कार्रवाई। और भिवाड़ी के चौपनकी थाना क्षेत्र स्थित सारे खुर्द गांव के पास एक युवकों से मामूली पैसे के लेन देन के चलते प्रकाश सिंह का विवाद हो गया। प्रकाश सिंह सब्जी की खेती करने का काम करता था। विवाद देखते ही देखते बढ़ गया। बदमाशों ने प्रकाश सिंह की हत्या कर दी। महज 200 के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, लेकिन माहौल बहुत तनावपूर्ण है। आरोपी युवक एक ब्रेड कंपनी में काम करता था, जिसके बाद मृतक प्रकाश सिंह के परिजनों ने कंपनी परिसर में पहुंचकर जोरदार हंगामा कर दिया। सब्जी बोते हैं, ये जो कंपनी के बंदे हैं ये सब्जी लेके जाते थे हमारे से। पेठा हो गया, गुआर होगी, अनलिमिटेड कोई भी सब्जी लेके जाते थे। इनसे हमने 200 रुपये लेने थे। तो ये जब आया था यहाँ, ये अमित था, कोमल था, एक और था सर इसके साथ। और इन्होंने आके जब मेरे चाचा ने पैसे मांगे तो इन्होंने पता नहीं ड्रिंक कर रखी थी या नहीं कर रखी थी, ये हम नहीं बोल सकते। तो इन्होंने आके इनके ऊपर हमला कर दिया। कोई पैसे का लेन देन का मामला था। पैसे के लेन देन के मामले में इनके आपस में विवाद हो गया। पास में कोई लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी की मार दी, जिससे उनकी प्रकाश सिंह की डेथ हो गई। प्रकाश सिंह की उम्र 50 साल है। अभी उनके परिजन जैसी भी रिपोर्ट दे रहे हैं। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। डेड बॉडी को वहाँ से हटवा करके और CHC मुर्दाघर में रखवाया गया है। और दौसा में मिलावटी दूध, घी, पनीर की रोकथाम के लिए कोतवाली पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। और इस अभियान के तहत पुलिस ने सिंथेटिक दूध होने की संभावना के चलते एक पिकअप को पकड़ा है। पिकअप में दूध से भरे हुए कुल 82 ड्रम मिले हैं। प्रत्येक ड्रम में 40 लीटर दूध भरा हुआ था। और ये पिकअप बांदी कुई और सिकंदरा क्षेत्र से दूध लेकर दौसा सरस डेयरी में आ रही थी। संभावना जताई जा रही है कि ये दूध नकली है और इसमें केमिकल मिलाया गया है। मुखबिर की सूचना और नकली दूध की संभावना के चलते पुलिस ने इस पिकअप को आगरा बाईपास के पास रुकवाया और पिकअप को थाने लेकर लाया। फिलहाल जो दूध है उसकी सैंपल की जांच होगी, उसके बाद ये सामने निकल कर आएगा कि क्या सच में ये जो दूध था इसमें मिलावट की गई थी। कि सिकंदरा की तरफ से एक पिकअप गाड़ी दूध लेके आती है जिसमें नकली दूध है। इस सूचना पे आज एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा गया है। इसमें 82 ड्रम हैं, जिसमें एक ड्रम में 40 लीटर के लगभग दूध है। अब इनकी फूड इंस्पेक्टर साहब को बुला के सैंपलिंग करवाई जा रही है। इसमें जैसे ही रिपोर्ट आएगी इसकी, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और प्रकरण भी पंजीबद्ध किया जाएगा। और झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने कहा है कि इस बार जिले में 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधे जीवित रहे, इसीलिए तय किया गया है कि 4 दीवारी वाले क्षेत्रों के अलावा सार संभाल की जिम्मेदारी के साथ पौधे लगाए जाएंगे। विश्व योग दिवस पर PRO ऑफिस में राजीव गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में कलेक्टर यूडी खान ने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही है। कहा कि पिछले साल जो पौधे लगाए गए थे उनमें से 80% पौधे जिंदा हैं। दिवस के उपलक्ष्य में गांधी दर्शन समिति के सानिध्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है कलेक्ट्रेट में। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि
जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं सब में बड़ा उत्साह है। ये उत्साह बना रहे और जितने पौधे लगाएं वो सारे के सारे सुरक्षित रहें। पेड़ है तो जीवन है, बिना पेड़ों के जीवन संभव नहीं है। जितना जल्दी इस चीज़ को सभी अपन समझ लेते हैं उतना बेहतर है। इसलिए हमारे ज़िले में हम कम से कम 11 लाख पौधे इस साल लगाने जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी लगाए थे। और खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर दिहाड़ी मजदूर भगाराम को अभिनेता और रियल लाइफ हीरो सोनू सूद ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सोनू सूद की मदद से भगाराम की 20 दिन की बेटी स्वस्थ हो गई है। बच्ची को मुंबई के SRCC अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दरअसल जालोर के गोडजी गांव में दिहाड़ी मजदूरी भगाराम की 20 दिन की बच्ची के दिल में छेद था और पिता की भगाराम की माली जो हालत थी उसके चलते वो इतना बड़ा इलाज कराने में सक्षम नहीं था, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा था। निजी अस्पताल में इसके इलाज के लिए 8 लाख रुपए खर्च बताया गया, जिसके बाद पड़ोसी दीपक सोलंकी के कहने पर साचोर निवासी योगेश जोशी ने सोशल मीडिया के जरिए सोनू सूद से मदद मांगी। जानकारी मिलते ही सोनू सूद ने 10 जून को जोधपुर से प्रतिनिधि हितेश जैन को जालोर भेजा। इसके बाद बच्ची को मुंबई लाकर उसका इलाज कराया गया और अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। निम्बाहेड़ा में पुलिस अधीक्षक दीपक राजेंद्र प्रसाद गोयल की ओर से साइबर अपराध और ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निम्बाहेड़ा सदर पुलिस ने ठगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सड़क पर जांच के दौरान जब एक कार को रोका गया तो कार चालक ने पुलिस की ID दिखाई और खुद को पुलिसकर्मी बताया, जिसके बाद जांच करते वक्त वो गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने हालांकि उसको वहां पर पकड़ लिया। उसके पास से फर्जी ID, 10 ATM कार्ड और पुलिस वर्दी भी मिली है। बताया जा रहा कि पुलिस की वर्दी, ID कार्ड दिखाकर टोल नाकों से डरा धमकाकर वो वसूली किया करता था। तो मैं देवेंद्र सिंह, मैं जाता नाकाबंदी हेतु वंदर चौराहे पर पहुँचे। दौरान नाकाबंदी एक बलेनो कार नीमच की तरफ से आई, जिसे हाथ का इशारा देकर रुकाया। चालक ने पुलिस का कार्ड दिखाया जो फर्जी होना प्रतीत हुआ। इस पर उसे नीचे उतरने का इशारा किया तो पास बैठा व्यक्ति उतरकर भागने लगा, जिन्हें घेरा लेकर पकड़ा। चालक का नाम पता पूछा तो अभय राणेज तथा पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम वीरेंद्र खिलेरी विष्णुई निवासी जोधपुर में बताया। राजसिंह नगर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं और उन्हें पुलिस का मानो जरा भी खौफ नहीं है। अनाज मंडी में लगातार पिछले कई दिनों से चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि एक चोर ने सरेआम दिन दहाड़े करीब 3 बजे अनाज मंडी की दुकान संख्या 166 पर लोहे की रॉड से दुकान का ताला तोड़ दिया और शटर उठाकर दुकान में रखे लोहे के गुल्लक को बोरी में डालकर वहां से फरार हो गया। इसकी पूरी ये घटना CCTV में कैद हो गई है। उदयपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल अहमदाबाद से शिवपुरी जा रही तेज रफ्तार कार बेगू कस्बे के पास माडना रोड की साइड रेलिंग में घुस गई। कार चालक की मौके पर मौत हो गई। परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली, जिसमें यह सामने आया है कि कार चालक को नींद की झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ है। और वहीं अलवर में IMA मॉडर्न शूटिंग फैक्ट्री में काम कर चुके कर्मचारी ने सोमवार को न्याय की शव यात्रा निकाली। कर्मचारी ने शव यात्रा श्रम मंत्री टीकाराम जूली के घर के बाहर से निकाली है। बता दें कि फैक्ट्री पर कर्मचारी का 5 लाख का बकाया है और ये राशि ब्याज के साथ कर्मचारी को लौटाने के लिए न्यायालय के आदेश पर था। फिर भी कर्मचारी को पैसे नहीं मिले। 1 साल में श्रम मंत्री को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कर्मचारी को यहां से सिर्फ आश्वासन दिया गया, जिसके बाद कर्मचारी ने परेशान होकर न्याय की शव यात्रा निकाली। कर्मचारी का यह कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा और वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। निरंजन सिंह जो है मॉडर्न शूटिंग में कर्मचारी था, लेकिन मॉडर्न शूटिंग ने मुझे निकाल दिया, जिसके विरुद्ध मैंने न्यायालय में अपील की और न्यायालय से मेरे हक में 5 लाख रुपए प्लस 9% ब्याज का आदेश पारित हुए, जिसकी पालना के लिए मैंने श्रम विभाग जयपुर में
निवेदन किया तो श्रम विभाग जयपुर वालों ने मॉडर्न शूटिंग के साथ एक सत्यतेज मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी नोटिस जारी किया था, क्योंकि मॉडर्न शूटिंग बिक चुकी थी। और जब जो है ना मॉडर्न शूटिंग के प्रतिनिधि ने लिखकर जवाब श्रम विभाग को दिया कि मेरी कंपनी बिक चुकी है और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सत्यतेज मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन थोड़ी देर में 5:58 पर देखिए बड़ी बहस मेरे सहयोगी साहिल धुलिया के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।